हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक वर्ड लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही लॉन्ग वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है। शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग वर्ड्स है, जैसे DISCRIMINATION। बहुत ही लंबा वर्ड है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर डी लिखा है दोस्तों, डी का उच्चारण हम दोस्तों डे करते हैं और आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। एस का उच्चारण हम से करते हैं। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों डिस। क्या हो जाएगा? डिस। और देखिए जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं। तो सी को हमने कै पढ़ना है और आर को हम पढ़ते हैं रे, और आई को हम लिखेंगे छोटी की मात्रा। एम का उच्चारण करेंगे मैं और आई को हम ई की मात्रा लिखेंगे। और देखिए दोस्तों इस तरह से हो जाएगा क्रीमी, डिस क्रीमी। और देखिए अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एन का उच्चारण हम न करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION का उच्चारण हमेशा शन करते हैं, नेशन। देखिए दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। जब भी हम किसी में भेदभाव करते हैं तो भेदभाव के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DESPERATION। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा लिखेंगे, और एस को हम से पढ़ेंगे, और पी को पे पढ़ना है, और ई को ए की मात्रा लिखते हैं, डिस्पे। क्या हो गया? डिस्पे। अब देखिए आर को हम रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION का उच्चारण सन करते हैं, डिस्पेरेशन। देखिए डिस्पेरेशन। डिस्पेरेशन होता है दोस्तों घबराहट या फिर बेचैनी। घबराहट या बेचैनी, डिस्पेरेशन। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, FASCINATED। दोस्तों मैं आपको बता दूं एस के बाद जब भी सी आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन वहां पे नहीं करना है। एफ का उच्चारण हम फे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण से करेंगे, और सी को हमने नहीं पढ़ना है, आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, फैसी। क्या पढ़ेंगे इसको? फैसी। एन को हमने न पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को हम टे पढ़ते हैं। ठीक है? और देखिए यहां पर ईडी का उच्चारण डे लिखेंगे। ठीक है ना? फैसिनेटेड, ऐसे फैसिनेटेड। अब यहां पर ई को हम ए भी लिख सकते हैं, फैसिनेटेड। देखिए फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना। जब भी हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फैसिनेटेड, यानी आकर्षित होना। क्लियर? आकर्षित होना, फैसिनेटेड। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, डेस्पेरेशन घबराहट या बेचैनी, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना, किसी की तरफ खिंचाव रखना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है BLISSFUL। बी का उच्चारण दोस्तों हम बै करते हैं, एल को ले पढ़ते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एस का उच्चारण से करेंगे, ब्लिस। FUL का उच्चारण फुल करते हैं, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल क्या होता है? बहुत खुश, ज्यादा खुश होना, ब्लिसफुल, बहुत खुश। क्लियर? कहते हैं रमेश इज अ ब्लिसफुल, रमेश बहुत खुश है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, SUPERSTITION। देखिए एस का उच्चारण हम से करते हैं, यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और पी का उच्चारण पै करते हैं, ER को रे पढ़ते हैं, सुपर। और एस को हमने शे पढ़ना है, यानी कि सुपर्स।
और देखिए टी का उच्चारण टे करते हैं, आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन का उच्चारण शन करते हैं, यानी कि टीशन। देखिए सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन होता है दोस्तों अंधविश्वास, मतलब किसी पर अंधा विश्वास करना, बेतुका बेहिताशा विश्वास करना, उसको बोलते हैं सुपरस्टिशंस। क्लियर, सुपरस्टिशंस। नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, FICTIONAL। देखिए एफ का उच्चारण दोस्तों फे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी का उच्चारण हमेशा कै करते हैं, और TION को शन पढ़ते हैं, ऐसे सन। और देखिए दोस्तों AL का उच्चारण ले करेंगे। फिक्शनल, क्या पढ़ेंगे? फिक्शनल। फिक्शनल होता है दोस्तों काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से बेतुका सोचना, जैसे हम सोचते रहते हैं, बैठे हुए कल्पना करते हैं, तो उसको हम फिक्शनल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है MORON। देखिए एम का उच्चारण मैं करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को हमने रे पढ़ना है, और ओ को फिर से ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने न लिखना है। मॉरन, मॉरन होता है दोस्तों मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का मतलब होता है कम दिमाग वाला, जैसे साहिल इज अ मॉर्न, साहिल मंदबुद्धि है, कम दिमाग वाला है। ब्लिसफुल, बहुत खुश। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। फिक्शनल, फिक्शनल होता है काल्पनिक। मॉडर्न, मॉडर्न होता है मंद विश्वास, यानी कि मंद बुद्धि, ठीक है, कम बुद्धि वाला। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, DELIBERATELY। बहुत ही लंबा वर्ड है और डिफिकल्ट वर्ड है। देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं दोस्तों, डी को हमने क्या पढ़ना है? डे पढ़ना है। ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। डिली, क्या पढ़ेंगे इसको? डिली। और देखिए बीई का उच्चारण हमने क्या करना है? बी। और आर का उच्चारण रे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करेंगे, एल वाई को ली पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों डिलीबरेटली, डिलीबरेटली, डिलीबरेटली होता है दोस्तों जानबूझकर। डिलीबरेटली, जानबूझकर, मतलब जानते हुए भी, ठीक है ना, और फिर जो काम कर देते हैं हम उसको कहते हैं जानबूझकर, मतलब जानते हुए किसी काम को करना, डिलिबरेटली। क्लियर। नेक्स्ट है OFFENSIVE। ओ का उच्चारण ओ ही करते हैं, और डबल एफ का उच्चारण फे करेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने न लिखना है, एस का उच्चारण से करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ना है, और वी का उच्चारण वी का उच्चारण वे करेंगे। ऑफेंसिव, देखिए ऑफेंसिव, ऑफेंसिव होता है दोस्तों अपमानजनक। ऑफेंसिव, अपमानजनक, जैसे कोई हमारी बेइज्जती करता है तो उसको हम कहते हैं अपमान, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑफेंसिव, मतलब अपमानजनक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है NOTORIETY। एन का उच्चारण दोस्तों न करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को टे पढ़ना है, ओ को फिर से ओ की मात्रा पढ़ते हैं, नोटो। और देखिए आर को रे लिखेंगे, आई ई का उच्चारण आई करते हैं, और टी वाई को टी पढ़ते हैं, नोटोराइटी। देखिए नोटोराइटी होता है दोस्तों बदनामी। नोटोराइटी, बदनामी, जब हमारी कोई बदनामी करता है तो बदनामी के लिए वर्ड यूज करना है नोटोराइटी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है SIN, इसको पढ़ते हैं सिन। सिन मीन्स होता है दोस्तों पाप, पाप, सिन मीन्स पाप। डिलिबरेटली, जानबूझकर। ऑफेंसिव, अपमानजनक। नोटोराइटी, बदनामी। शिन, शिन होता है पाप, यहाँ पे हमने न लगाना था दोस्तों, यानी कि सिन, सिन मीन्स होता है पाप। नेक्स्ट वर्ड देखिए
SYCOPHANT। देखिए SY का उच्चारण हमेशा हम साई करते हैं, साई, और जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, और ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, यानी कि साइको। और PH को हम फे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा नय और टी को टे पढ़ना है। साइकोफेंट, साइकोफेंट होता है दोस्तों चापलूस, जैसे रमेश इज अ साइकोफेंट, रमेश चापलूस है, तो चापलूस होता है मतलब किसी की चापलूसी करने वाला, एक तरह से उसकी बात को बढ़ावा देने वाला, या फिर कहते हैं किसी की खुशामद करने वाला, उसको साइकोफेंट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, AGGRESSIVE। ए का उच्चारण हम दोस्तों ए करते हैं, डबल जी को हमने गे पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा अग्रे। और देखिए डबल एस का उच्चारण से करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, वी का उच्चारण वे करते हैं, ऐसे। अग्रेसिव, अग्रेसिव होता है आक्रामक, आक्रामक का मतलब होता है किसी के ऊपर हावी होने वाला, ठीक है, जब किसी के ऊपर कोई हावी होता है तो उसको बोलते हैं अग्रेसिव। जैसे ही इज अग्रेसिव मैन, वह एक आक्रामक आदमी है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, देखिए MERCENARY। एम ई का उच्चारण देखिए दोस्तों हमने क्या करना है, एम ई को हम यहाँ पर मैं पढ़ेंगे, आर को रे पढ़ते हैं, सी ई का उच्चारण सी करेंगे, मर्सी। और एन को हमने न पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, आर वाई को री पढ़ेंगे, मर्सिनेरी। मर्सिनेरी होता है दोस्तों स्वार्थी, यानी कि एक तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स भी स्वार्थी होता है, और मर्सिनेरी स्वार्थी होता है। तो हम कह सकते हैं सोनू इज अ मर्सरी, ठीक है ना, सोनू इज अ मर्सिनरी, सोनू जो है स्वार्थी है। साइकोफेंट चापलूस, अग्रेसिव, अग्रेसिव होता है आक्रामक, मर्सिनरी स्वार्थी। नेक्स्ट वर्ड ARROGANCE। ए को देखिए दोस्तों हम ए लिखते हैं, ए को हमने क्या पढ़ना है ए, और डबल आर को रे पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और जी का उच्चारण गे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और एन को आधा न पढ़ना है, सी ई को से पढ़ते हैं। अरोगेंस, अरोगेंस, अरोगेंस होता है दोस्तों अहंकार, यानी कि घमंड। जब हम कभी भी अहंकार करते हैं तो अहंकार वर्ड के लिए इंग्लिश में यूज करेंगे अरोगेंस, अरोगेंस होता है अहंकार। नेक्स्ट वर्ड है PRETEND। पी का उच्चारण पै करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, और टी को हमने टे पढ़ना है, ई को ए की मात्रा, और एन को आधा न, और डी को डे पढ़ते हैं। प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है बहाना लगाना, यानी कि बहाना मारते हैं ना कई बार हम, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंड, यानी कि बहाना बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है SALACITY। एस का उच्चारण हम से करते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने ले पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि सैले, और CITY को सिटी पढ़ते हैं, सेलेसिटी। अब देखिए सेलेसिटी क्या होता है, सेलेसिटी होता है दोस्तों अश्लीलता, मतलब नंगापन, ठीक है, अश्लीलता या फिर नंगापन, एक तरह से उसको बोलते हैं हम सेलेस्टी, ठीक है, सेलेस्टी यानी कि अश्लीलता। नेक्स्ट है JINX, इसको पढ़ते हैं जिंक्स, क्या पढ़ते हैं जिंक्स। जिंक्स क्या होता है दोस्तों, जिंक्स मीन्स होता है मनहूस, जैसे किसी का भी नाम ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर सोहन इज अ जिंक्स, सोहन मनहूस है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जिंक्स होता है मनहूस। एरोगेंस अहंकार, प्रिटेंड बहाना बनाना, सेलेसिटी अश्लीलता, जिंक्स, जिंक्स होता है मनहूस। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ACCOUNTABLE। काफी लंबा वर्ड है, देखिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ना है, ए को ए की
मात्रा ही नहीं, ए ही पढ़ते हैं, डबल सी को हम कै पढ़ते हैं। और ओ यू का देखिए, ओ यू को क्या पढ़ना है, ओ यू को हम आऊ पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। अकाउंट, ठीक है ना, अकाउंट भी पढ़ते हैं और अकाउंट भी पढ़ते हैं। ए बी एल ई को एबल पढ़ते हैं, यानी कि अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है एक तरह से किसी को किसी बात का उत्तर देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटेबल, यानी कि जवाबदेही या फिर जवाब देने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है आर ई बी ई डबल एल आई ओ एन। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और बी को हमने बे पढ़ना है और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एल का उच्चारण ले करते हैं, ठीक है, और आई को आई ही पढ़ना है। ओ एन का उच्चारण ने करते हैं। रिबेलाइन, और इसको हम रिबेलियन भी पढ़ते हैं, ठीक है, रिबेलियन ऐसे देखिए, रिबेलियन सही एक्यूरेट जो है रिबेलियन है। रिबेलियन, रिबेलियन होता है दोस्तों विद्रोह। विद्रोह मतलब विरोध करना, ठीक है, विद्रोह या फिर विरोध करना, उसको रिबेलियन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टी एम पी ई आर, यहां तक पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे। टी का उच्चारण टे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है, पी ई को पे पढ़ते हैं, और आर को रे पढ़ना है। टेम्पर, टेम्पर। और देखिए एम ई एन टी को पढ़ते हैं मेंट, टेम्परमेंट, टेम्परमेंट। टेम्परमेंट होता है दोस्तों स्वभाव, टेम्परमेंट स्वभाव। अब स्वभाव क्या होता है, जैसे मतलब जैसे बचपन से जो जिसका जैसा स्वभाव होता है या जैसे विचार बन जाते हैं उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं, यानी कि स्वभाव। कोई गुस्सैल होता है, कोई हंसमुख होता है, तो उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। अकाउंटेबल जवाबदेही, रिबेलियन विद्रोह या फिर विरोध, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट होता है स्वभाव। क्लियर, स्वभाव लिखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, DISTRACTION, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले डी का उच्चारण हमने डे करना है और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस को हमने से पढ़ना है, डिस, क्या हो गया डिस। और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और सी को हमने आधा कै पढ़ना है। TION का उच्चारण शन करते हैं। डिस्ट्रैक्शन, देखिए डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है दोस्तों ध्यान भटकाना। डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाना। जब भी कोई हमारा ध्यान भटका देता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना। नेक्स्ट वर्ड है HOOLIGANS। देखिए एच का उच्चारण हम है करते हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और एल आई को ली पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा होली। और जी का उच्चारण गे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और सी एस को से पढ़ते हैं। गेंस, होलीगेंस। होलीगेंस होता है दोस्तों बदमाश, होलीगेंस बदमाश। रमेश इज अ होलीगेंस, रमेश एक बदमाश है। तो यहाँ पर जी के बाद जब भी ये आता है तो जी को हम गे पढ़ते हैं, होलीगेंस बदमाश। नेक्स्ट वर्ड देखिए COM, जब भी COM इकट्ठा आता है तो इसको हम तकरीबन कम पढ़ते हैं, यानी कम। और देखिए PUL का उच्चारण पल करेंगे, कंपल, ऐसे हो गया। SION को सन पढ़ते हैं, कंपल्सन। कंपल्सन होता है दोस्तों मजबूरी, कंपल्सन मजबूरी। क्लियर, कंपल्सन मजबूरी। डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाना, हुलीगेंस बदमाश, कंपल्सन, कंपल्सन होता है मजबूरी। नेक्स्ट वर्ड देखिए GOONS। जी का उच्चारण दोस्तों हम यहाँ पर गे करेंगे, जब भी जी के बाद डबल ओ आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं। डबल ओ को हम ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने आधा नया पढ़ना और एस को से पढ़ना है। गूंस,
गुन्स होते हैं दोस्तों एक तरह से गुंडे, ठीक है ना, गुंडे होते हैं ना, उनको हम गुन्स बोलते हैं। जो गुंडे लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको गुन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, YAPPING। वाई ए का उच्चारण हम या करेंगे और डबल पी को हमने पै पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और जी को ग पढ़ेंगे। यापिंग, यापिंग होता है दोस्तों एक तरह से कहते हैं बक बक, जैसे बैठे हुए बातचीत करते हैं, ठीक तरीके से नहीं करते हैं, बोल चाल ऐसे मतलब बोलते रहना, उसको हम बक बक बोलते हैं और इंग्लिश में यापिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे यू आर यापिंग, तुम बक बक कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, INSANITY। देखिए आई एन का उच्चारण इन करते हैं दोस्तों, इन, और एस को हम से पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन आई को नी पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ते हैं। इंसैनिटी, इंसैनिटी मीन्स होता है दोस्तों पागलपन। इंसैनिटी यानी कि पागलपन, इंसैनिटी पागलपन। GOD इसको पढ़ते हैं दोस्तों हम गॉड, बहुत ही प्यारा वर्ड है गॉड। गॉड मीन्स क्या होता है, ईश्वर, भगवान, ठीक है ना। तो गॉड मीन्स भगवान, गॉड इज वन, भगवान एक है। गुन्स, गुन्स होता है गुंडे, यापिंग बक बक, इंसैनिटी पागलपन, गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है भगवान। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।